ओम नमः शिवाय। आज मैं प्रशांत किशोर जी की कुंडली लेके आया हूँ। प्रशांत किशोर जी का जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ। जानेंगे क्या ऐसे तथ्य हैं कि ये कुंडली उन्हीं की है। विद्या भाव में देखिए, विद्या भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं। जहाँ पे बुध जो है मीन राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पे जो है और नवांश कुंडली में बुध जो है उच्च के हैं, इसलिए बुध का नीच भंग राजयोग हो गया। इसलिए इनका जो है विद्या भाव जो है काफ़ी अच्छा हो गया। फिर देखिए विद्या भाव के स्वामी बैठ गए हैं कहाँ, गुरु जो है व्यवसाय भाव में। तो व्यवसाय से इनका जो है ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और व्यवसाय भाव के स्वामी बैठ गए हैं कहाँ पे, छठम भाव में, जो कि चुनाव का होता है। तो चुनाव से इनका व्यवसाय भी हो रहा है। और छठम भाव के स्वामी जो कि चुनाव भाव के स्वामी बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, जो कि जनता का भाव होता है। तो जनता के कारण इनका चुनाव हो रहा है। और चतुर्थ भाव के स्वामी बैठ गए हैं कहाँ पे, ये बैठ गए हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य से इनका जनता के कारण भाग्य भी बन रहा है। और भाग्य भाव के स्वामी फिर से आ गए हैं विद्या भाव में। तो विद्या के कारण इनका जो है भाग्य बढ़ रहा है। और फिर विद्या भाव के स्वामी फिर से व्यवसाय में। तो ये एक सर्कल बन रहा है। तो ये पूरा एक सर्कल बनने के कारण, ये सारे ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करने के कारण इनका जो है ये इतने बड़े रणनीतिज्ञ बने। और इन्होंने काफ़ी चुनाव जिताए अपनी रणनीति से। और साथ साथ देखिए शुक्र की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र की अपने घर में दृष्टि, तो राहु भी इंक्लूड हो गए। इस कारण ये जो है इतने रणनीतिज्ञ बने। अब हम इनके हर भाव को देखेंगे कि हर भाव में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बैठ गए कहाँ, चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव जो है जनता से इनका जो है व्यक्तित्व बन रहा है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं तो उसे अच्छा करते हैं। तो गुरु की दृष्टि कारण व्यक्तित्व इनका अच्छा बन रहा है। अब हम बात करेंगे धन भाव की। धन भाव में देखिए धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु व्यवसाय में बैठे। तो व्यवसाय से इनका जो है धन की वृद्धि हो रही है। साथ साथ देखिए यहाँ पे केतु की गुरु के घर में दृष्टि पड़ रही है। तो केतु की गुरु के घर में दृष्टि के कारण ये भाव भी काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके जो है पराक्रम भाव की। तो यहाँ पे देखिए मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि भाग्य भाव में बैठ के अपनी जो है 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो शनि का इनका जो है पराक्रम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु के कारण भी इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के। चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव है, इस भाव के स्वामी देखिए कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी बैठ गए हैं इनके जो है भाग्य भाव में। तो भाग्य से इनका जो है चतुर्थ भाव की सुख सुविधा भाव की वृद्धि हो रही है। भाग्य के कारण इनको सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति हो रही है। साथ में मंगल बैठे हैं तो ये भी। और राहु की दृष्टि पड़ रही है शनि घर में, तो ये भी अच्छा करेगी। अब हम ज्ञान भाव की बात करते हैं। तो ज्ञान भाव में देखिए यहाँ पे मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु व्यवसाय के कारण इनका जो है ज्ञान भी प्राप्त हो रही है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। चंद्रमा बैठे हैं। बुध का नीच भंग राजयोग बन गया, इसलिए इनका जो है ज्ञान भाव, बुद्धि का भाव, ज्ञान भाव काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके छठम भाव के। छठम भाव में देखिए शुक्र वर्गोत्तम बैठे हैं। केतु वर्गोत्तम में बैठे हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो और इस भाव के स्वामी बैठ गए चतुर्थ भाव में। तो जनता के कारण इनका जो है कंपटीशन और चुनाव भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके जो है सप्तम भाव की। जो सातवां भाव जो कि व्यवसाय का है, यहाँ पे गुरु बैठे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के स्वामी जो है यहाँ देखिए वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बैठ गए हैं छठम भाव में, जो कि चुनाव का है। चुनाव से इनका व्यवसाय भी हो रहा है। चुनाव के कारण इनका जो है व्यवसाय भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो है रिसर्च का है, एनालिसिस का है। इस भाव के स्वामी देखिए बैठ गए कहाँ पे, ये बैठ गए हैं आपके विद्या भाव में। तो विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र, ज्ञान से इनका जो व्यवसाय भी हो रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है। और इनका जो है ज्ञान के कारण इनका जो है रिसर्च भी हो रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके जो है भाग्य भाव की। और साथ साथ देखिए इसमें राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव में देखिए कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बैठ गए हैं विद्या भाव में। विद्या से इनका जो है भाग्य की वृद्धि हो रही है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भाग्य को बढ़ा देते हैं, इसलिए भाग्य अच्छा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके जो है कर्म भाव की। तो कर्म भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य बैठे हैं विद्या भाव में। तो विद्या से इनका कर्म भी अच्छा हो रहा है। साथ साथ देखिए केतु की सूर्य घर में दृष्टि अच्छा फल दे दी है। मंगल की जो है
सूर्य के घर में दृष्टि काफ़ी अच्छा फल दे रही है, तो इस कारण जो है कर्म इनका जो है बहुत अच्छा है। अब हम लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की, 6 ग्रहों की दृष्टि के कारण इनका जो है लाभ भाव काफ़ी अच्छा है। साथ साथ देखिए इस भाव के स्वामी जो है बुध अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस कारण जो है लाभ भाव काफ़ी अच्छा है। अब हम वैभव भाव की बात करें तो वैभव में तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र अपनी 6वें भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, और राहु बैठे हुए वर्गोत्तम केतु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। वैभव भी इनका काफ़ी अच्छा, विदेश भाव भी काफ़ी अच्छा है। तो जानेंगे इनकी कुंडली में क्या क्या खास योग है। तो देखिए सबसे ज़्यादा खास योग तो सारे ग्रहों का एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ये एक खास योग है। साथ साथ देखिए सूर्य बुध बुद्धादित्य योग, बुध का नीच भंग राजयोग, और यहाँ पे देखिए जो है इसमें जो है शनि की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, और लाभ भाव में देखिए यहाँ पे लाभ भाव में 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव ये जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है, और साथ साथ ये कुंडली काफ़ी अद्भुत हो रही है। धन्यवाद।